आरव, मिष्टी और वीर गांव के पास के जंगल में खेलने गए। जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि वहां हर पूर्णिमा की रात कुछ अजीब होता है, लेकिन तीनों को रोमांच की तलाश थी। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गई थी। पेड़ों की छायाएं लंबी और डरावनी लग रही थी। मिष्टी ने कहा, क्या तुम्हें यह जगह अजीब नहीं लग रही? वीर ने कांपते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। आरव ने मजाक में कहा, डरपोक मत बनो वीर, हम यहाँ मजेदार चीजें खोजने आए हैं। चलते चलते उन्हें जमीन पर अजीब से निशान दिखे। वो गोल गोल थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हो, लेकिन बहुत बड़े। निशान पेड़ों के बीच आगे की ओर जा रहे थे। आरव ने कहा, चलो इन निशानों का पीछा करते हैं, ये शायद हमें किसी बड़ी खोज तक ले जाए। मिष्टी ने चेतावनी दी, शायद ये ठीक नहीं है, ये निशान इंसान के नहीं लग रहे। लेकिन आरव जिद पर था। निशानों का पीछा करते हुए उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी मिली। झोपड़ी आधी टूटी हुई थी और उसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वीर ने डरते हुए कहा, यह जगह सच में डरावनी लग रही है, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। आरव ने कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो, अंदर चलो देखते हैं। जब तीनों झोपड़ी में घुसे तो उन्हें चारों ओर अजीब सी चीजें दिखाई दी। काले कपड़े, मोमबत्तियां और दीवारों पर अजीब चित्र। झोपड़ी के बीचों बीच एक मेज पर एक पुराना लाल रंग का पिटारा रखा था। मिष्टी ने कहा, हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये जगह किसी जादू टोने वाली लग रही है। लेकिन आरव ने पिटारे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने पिटारे को छुआ, झोपड़ी की सारी रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम्हारी सजा तय है। झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी। तीनों ने डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। झोपड़ी के कोने से एक लाल आंखों वाली परछाई प्रकट हुई। वीर चीख पड़ा, यह यह क्या है? परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी डरावनी आवाज फिर गूंजी, जो इस जंगल में आज फिर गूंजी, जो इस जंगल में आएगा वह यहां से वापस नहीं जा सकेगा। तीनों किसी तरह झोपड़ी से भागे। देखा तो जंगल बिल्कुल बदल चुका था। वे जिस रास्ते से आए थे वह गायब हो गया था। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की एक गहरी दीवार थी। मिष्टी ने डरते हुए कहा, हम फंस गए हैं, अब क्या करेंगे? आरव ने जवाब दिया, हमें किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, झोपड़ी के पास से फिर वही डरावनी आवाज आई, तुमने अब एक रहस्य छेड़ दिया है। यहां से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ वो पिटारा बताएगा जिसे तुमने छुआ था। झोपड़ी की ओर वापस जाना खतरनाक था, लेकिन क्या पिटारा खोलने से उन्हें जवाब मिलेगा? आगे क्या होगा?